भगवान ठहर गए, जैसे आप लोग ठहरे हैं भगवान भी ठहर गए, और भगवान के साथ हम लोग भी ठहर रहे हैं। अब उस भवन में रहकर भी आनंदित हो रहे हैं प्रभु, भक्ति के भवन में निवास मिला है। जनक जी भी आनंदित हैं क्योंकि भक्ति उनके भवन में आ गई। लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। लखन हृदय लालसा विशेखी, विशेष लालसा का उदय हुआ। जाए जनकपुर आइए देखे, जनकपुर दर्शन करके आ जाए। अच्छा देखिए, एक अद्भुत बात है, जिनके मन में इच्छा हुई उन्होंने कही नहीं, और जिनके मन में इच्छा नहीं उनमें इच्छा हो गई। भगत वछलता ही हुलसानी। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त कुछ कहता नहीं है मन की बात, और भगवान बिना कहे सब जान लेते हैं। जय हो। राम अनुज मन की गति जाने। गुरुदेव से बोले, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही। एक महात्मा थे, बड़े विनोद में कहते थे कि जब राम जी ने गुरु जी से कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही, तो गुरु जी बोले देखन चाही तो काहे न कहीं। जिन्हें देखना है वो कहते काहे को नहीं। गुरु जी अब आपके डर संकोच से प्रकट न कहा। अच्छा, तो महाराज जनक के बहुत से सेवक घूम रहे, चार को बुला लेंगे, कहेंगे जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाओ, दिखा लाए। राम जी बोले, गुरु जी अगर आपका आदेश हो तो लक्ष्मण को नगर हम दिखा लाएं, हम दिखा लाएं। गुरु जी बोले, तुम? हाँ। गुरु जी ने कहा कि राम जी आप पहले कभी जनकपुर आए हो? जनकपुर देखा है? नहीं, आज तो पहली बार, हमने देखा नहीं। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस तीर्थ के पंडा हो आप, या हम दिखा लाएं। मिथिला वाले कहते हैं, गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के, औतकंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। नगर देखना था, स्वयं को बहाना बना लिया बिचारे लक्ष्मण जी का। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। गुरु जी ने कहा लक्ष्मण को नगर देखना है ना, तो आप, राम जी ने कहा गुरु जी नगर दिखाएंगे तो महाराज जनक के सेवक, और गुरु जी बोले नगर देखेंगे लक्ष्मण जी, फिर आप काहे को जा रहे हैं? राम जी ने कहा गुरु जी हम रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे। क्या? पता नहीं कब तक महाराज जनक के सेवक नगर दिखाते रहें, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें, और हम रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, हम जल्दी लौटा लाएंगे, जल्दी। गुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे राम हम समझ गए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कह दादू जहां चले भक्त जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान भक्त को देखे बिना नहीं रह सकते। अच्छा वैसे भी देखो, नगर देखने जा रहे हैं, दिखाएंगे सेवक, बड़ा अच्छा अर्थ है। जैसे मान लो हमें नगर देखना हो तो विषय करन सुर जीव समेता, पहले तो विषय, फिर नेत्रों से देखें, नेत्र ठीक हो, और फिर नेत्रों के देवता सूर्य भगवान प्रकाश के रूप में उपस्थित हो, तब वो दिखाई पड़े, और फिर भीतर जीव देखे, मन देखे। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। एक आदमी गया चश्मे की दुकान पर, तो डॉक्टर ऐसे ही कर रहा था, तुम्हारी आंख खराब, बैठो। वो लेंस लगा था, पढ़ने में आया, पहले से थोड़ा
ठीक है। दूसरा, हाँ अब कुछ ठीक है। तीसरा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता पैसे जमा करो, परसों चश्मा ले जाना। सबके चश्मे ऐसे ही बन रहे थे। पर आश्चर्य, एक आदमी ने देखा कि चश्मा लगते 2-3 लेंस लगते ही आदमी पढ़ने लगता है, तो वो भी जाके बैठ गया। हमारी भी आंख, अब लगाया लेंस, पढ़ने में आया कुछ नहीं, पहले ही जैसा है। दूसरा लगाया, पहले ही जैसा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लेंस लगाया, पहले ही जैसा है। तो चश्मे वाला हैरान होकर पूछने लगा कि पढ़े भी हो? पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे ही काहे को आते? हमने तो सुना कि चश्मे से पढ़ते हैं लोग। तब उसने कहा कि चश्मे से तो पढ़ते हैं, पर चश्मे से ही नहीं पढ़ते। पढ़ाई भीतर होनी चाहिए, तब चश्मे से बाहर दिखाई देती है। और इसी तरह जिन्होंने परमात्मा को पढ़ लिया है, उनके नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो सकल एक ते एक सचेता, पर एक अलग है सबसे। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने एक वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटी बेटी को, छोटे बेटे को 5वां हिस्सा बेटी को। मर गया। कुछ दिन बाद लोग बैठे, वसीयत निकाली गई, तो कहा छोड़ क्या गया है जिस पे बंटवारा करें? कहा वसीयत के संपत्ति के नाम पर छोड़ गया था 19 ऊंट, अब बांटो। 19 ऊंटों को, आधी संपत्ति बड़े बेटे को और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंच बोले एक काम करो, ऊंटों को बेचकर रुपया बांट दो। और घर वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, जो लिखा है वही होना चाहिए। पंच बोले ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्या करें? तब तक एक ऊंट वाला अपने ऊंट पर बैठकर आया। उसने 19 ऊंट खड़े देखे, अपना ऊंट भी रोक दिया कि इतने ऊंट क्यों खड़े हैं? लोगों ने बताया कि मरने वाला मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, ये 19 का बंटवारा कैसे हो? आने वाले ने कहा मरने वाला हमारा मित्र था, मैं अपना ऊंट दान दे रहा हूं, अब बंटवारा कर दो। अब आप भी बंटवारा करना। ऊंट हो गए 20, बांटो भाई। पंच बोले अभी बांट देते हैं। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10 दिए गए बड़े बेटे को, और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दिए गए छोटे बेटे को, 10 5 15। अब 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊंट दिए बेटी को, 10 5 15 4 19। 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा नहीं, पर 20वें के बिना कुछ बटा भी नहीं। 20वें के बिना बंटवारा हो नहीं सकता, लेकिन जिसके बिना बंटवारा नहीं हो सकता वो फिर भी नहीं बंटता है। जथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, और जोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये चैतन्य का विलास है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जिसका बंटवारा होता नहीं हो। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये नगर देखेंगे। अच्छा कैसे दिखाएंगे? महाराज जनक के सेवक नेत्र दिखाएगा, और नेत्र के भीतर से लक्ष्मण मन देखेगा, पर मन को देखने वाले तो भगवान हैं। वे दिखने वाले को लक्ष्मण जी देखेंगे और देखने वाले को भगवान देखेंगे। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली
जमाने भर से 10 दरवाजे, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे की कुटिया है ये, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे में व्यवहार होता है। ये 10वां द्वार है जो बंद रहता है, वीआईपी गेट है, इमरजेंसी, कभी कभी किसी किसी के लिए खुलता है जो यहां से जाता है। तो भैया ये 10वां द्वार भाई 10 तरह। अच्छा देखो, रेलगाड़ी में एयर कंडीशन डिब्बे में बैठ जाओ तो उसमें ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। एक सज्जन बोले क्या कमाल किया है। अरे हमने कहा ये कमाल तो ब्रह्मा जी पहले कर चुके हैं। अपने शरीर के मकान में जो आंख की खिड़की है उसकी पुतली में ऐसे ही शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटी। काया कुटिया निराली। अब शरीर का वर्णन कौन कहां तक करे, बड़ा महत्वपूर्ण है ये शरीर। लेकिन एक बात है, एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे, का कान के छिद्र काफी थे, ये ढक्कन काहे को लगा दिया, ये तो बेकार ही लगे। अरे हमने कहा बेकार नहीं, ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी का बुढ़ापा आएगा, आंख कमजोर होगी, चश्मा लगेगा तो हैंडल कहां लगाएगा, इसलिए पहले से इंतजाम है। बड़ा आलीशान मकान, महाराज इतना बढ़िया, लेना देना कर करते, ये मुनीम है, एक हाथ लो एक हाथ दो, और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से काया कुटिया निराली। और आप वीआईपी हैं महाराज, आपसे बड़ा वीआईपी कौन। भोजन चेक होता है, पहले हाथ छू कर देखेगा कि खाने लायक है कि नहीं, नहीं वहीं से कैंसिल। एक महात्मा के साथ हम लोग घूम रहे थे तो एक किसी के घर गए, संत अपने फक्कड़ मौज मस्ती वाले, तो उस आदमी ने खीर परोसी, कटोरी चम्मच। सो महात्मा ने कहा कि चम्मच हटाओ, हम तो ऐसे ही खाएंगे। तो हमने कहा कि महाराज अच्छा नहीं लगेगा, शिष्टाचार के अनुरूप नहीं, चम्मच से। सरल महात्मा थे, हमारी बात मान गए। अब चम्मच भरी उन्होंने, अब चम्मच ये तो नहीं बताएगी कि खीर गर्म है कि ठंडी। महाराज खीर ऐसी गरम, चम्मच भरी उन्होंने, मुख में रखी, इतनी गरम कि बड़े नाराज हो गए, खुद गरम हो गए, बड़े क्रोध में तो चम्मच फेंकी ऐसी, और किसी तरह पानी पीकर और कहने लगे भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी चम्मचों से तो भगवान के दिए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गर्म है कि क्या है। अच्छा बोलो, देखो हाथ चेक करता है कि नहीं। अच्छा हाथ लेकर जाए, फिर नासिका सूंघ के देखती कि ठीक है कि नहीं, और फिर नासिका भी कहे कि हाँ ठीक है, तो रसना चख कर देखती है कि देने लायक है कि नहीं। 3-3 जगह चेक होता है, तब भोजन दिया जाता है। मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली। अच्छा एक बात और है, एक सज्जन के यहां बैठे थे, टेलीफोन की घंटी बजी, हमने कहा सुन लो सुन लो, कहो दूसरे कमरे में उठा लिया होगा।
तो हमने कहा फोन यहां बज रहा, वहां कैसे उठा लिया होगा? तो कहने लगे कि कनेक्शन तो एक है, पर हमने रिसीवर 2 लगा रखे, दोनों पर घंटी एक साथ बजती है, चाहे इससे सुनो चाहे उससे। उस दिन हमें लगा कि भगवान ने कितना बढ़िया इंतजाम किया, दोनों कान पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इससे सुनो चाहे इससे सुनो। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया, जमाने भर से। अच्छा, एक अद्भुत बात, ऐसी बढ़िया कुटिया, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली, पर मन इसका चौकीदार भी तो होना चाहिए, इतना बढ़िया आलीशान मकान। तो काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, पर मन ने इंद्रियों का संग कर लिया, करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाल। भूल गया कि ये मकान की सब विशेषताएं हैं, पर एक गड़बड़ी है, ये किराए का मकान है, किराया खत्म मकान खाली। और किराया क्या, हर महीने देना पड़ता है, हर हफ्ते, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का सहज किराया, अरे ये श्वास चुकाने वाली, जमाने भर से श्वास चुकाने, श्वास चुकाने वाली, जमाने भर से। श्वास खत्म मकान खाली, किराया खत्म मकान खाली। तो जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली। करना पड़ेगी ये खाली। इस शरीर में भी मन देखता है, नेत्र दिखाते हैं, और भगवान देखने वाले को देखते हैं। इसी तरह जनकपुर में जनक जी के सेवकों ने दिखाया, लक्ष्मण जी ने देखा, और भगवान ने देखने वाले को देखा। और गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों ही जाओ, क्योंकि हम अपने नेत्रों से नगर को देखेंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और तुम दोनों हमारे दोनों नेत्र हो। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भरी नैना। तुम दोनों जाओ। और दोनों गए। अब मिथिला के लोगों ने देखा, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम। अरे सब उमड़ पड़े, धाम काम छोड़कर राम जी के दर्शन के लिए। मनहु रंक निधि लूटन लागी। आहा, राम जी का दर्शन करते हैं, और मिथिला की माताएं अपने भवन के झरोखों से झांक कर प्रभु का दर्शन करती हैं। एक सखी ने तो कहा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को सम्हारो री पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर,
भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं, आनंदित होती हैं। पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ धीरे 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 चल रहे हैं। एक सखी ने कहा कि कुछ दिखता है? हाँ, कुछ तो दिखता है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलकें दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखता। अब ये राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले। राम जी तो बिल्कुल ऐसे चलते ही नहीं। हाँ, अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो, मिथिला की देवियां तो राम जी के नहीं देखने से परेशान, पर ब्रजांगनाएं तो भगवान श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान। देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ोई आवे, बिना बुलाए बोले लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग डोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, लग्यो संग डोले, लग्यो संग डोले। इसीलिए तो हमारे ब्रजवासी गाते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनहु लोकनहु में नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर नाय हो, तीनों लोकनहु में नाय, लोकनहु में नाय, तीनों लोकनहु में नाय, ऐसो चटक मटक को। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, चरण अलग टेढ़े, कमर अलग टेढ़ी, ग्रीवा अलग टेढ़ी। अच्छा देखो, टेढ़े और नाम भी ऐसा कि जीव को भी बिचारी को टेढ़ा होना पड़े। कृष्ण कृष्ण। और हमारे राम जी बिल्कुल राम सरल। पर एक बात है, सरल आदमी किसी के मकान में किराए से रहता हो, आराम से निकल जाता है, और टेढ़ा आदमी एक बार बैठ जाए फिर नहीं निकलता। गोपियां कहती उर्मे माखन चोर अड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे हुई जो अड़े। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे हुई जो अड़े। श्री तुलसीदास जी महाराज के एक शिष्य श्री वृंदावन धाम गए, दर्शन करके लौटे ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तब तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। तो उन्होंने उत्तर लिखा कि मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। ऐसे। और सचमुच धनुष्बाण मुरली से तो हम लोग पहचान लें कि ये राम जी ये कृष्ण जी, पर धनुष्बाण मुरली दोनों ने न रखी हो पास, तब कैसे पहचाने। मोर पंख से तो राम जी ने भी मोर पंख लगाया, मोर पंख सिर सोहत नीके। और भगवान श्री कृष्ण बरहा पीडम नटवर बपहु करणयो करणेकारम। अब पहचाने। नारायण स्वामी एक संत हुए श्री वृंदावन धाम में, उन्होंने कहा हमने पहचान लिया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर इनके दृग उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। राम गंभीर दृगंचल हैं, चक चंचल हैं, अति श्याम तुम्हारे। तो राम जी तो नहीं देख रहे। तो मिथिला की देवियों ने कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं कि अभी देखेंगे ये ऊपर। तो अब जरा जोर से बोली। एक ने कहा बहन इन्हें जानती हो ये कौन है जो जा रहे हैं? तो वो क्या बोली कि इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। ये दो दशरथ के ढोटा,
बाल मराल निके कल जोटा। अब बोलो पिता का नाम लेकर कोई बात करे तो अपरिचित लोग चौंक कर नहीं, तो हमें जानने वाला कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक बार ऊपर देख लें, कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं। राम जी बोले इसीलिए हम संग आए, चुपचाप चलो। तब एक सखी बोली इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं, सोचते होंगे हम बड़े बाप के बेटे, हमारे बाप को कौन नहीं जानता। अच्छा तो एक काम करे क्या, अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी, पिता तो एक है, माताएं अलग अलग हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम जी की माता कौशल्या जी और लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी, सुन सकिता सुमित्रा माता। और जो कहा लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा मानो या भला, एक बार तो हम जरूर देखेंगे। ऊपर ये माताओं तक के नाम जानती है, जरूर अपने कोई परिचित। भगवान ने कहा हम कह रहे हैं चुपचाप चलो, ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठाने में शोभा नहीं, सिर झुकाने में ही शोभा है। प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाकर ही चलना चाहिए, सिर उठाना तो अभिमानियों का काम है। एक सखी ने कहा कि इन्होंने ऊपर तो देखा नहीं, ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है, ये बहरे तो नहीं है। और बहरा उनसे कह रहे हैं जो बिनु पग चले, सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमें तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में इशारे ही कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। बिन बानी वक्ता बड़ जोगी को गूंगा। एक ने कहा कि ये गुमानी है। किस बात का गुमान? यही कि हम बड़े सुंदर हैं। हाँ सुंदर तो हैं सखी, पर कितने सुंदर हैं? एक सखी बोली ज्यादा सुंदर नहीं। वरवे रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परिछाई हैं, बस उतने ही सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर नहीं। राम बेहरे जनकपुर की फोरन में, राम बेहरे जनकपुर की फोरन में, राम बेहरे। झूमती जुबती झांके झरोखन में, झूमती जुबती। राम बेहरे जनकपुर की फोरन में, राम नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी। केती तरुणी लगी प्रण तोरण में, राम बेहरे जनकपुर की फोरन में, राम बेहरे। ले सुगंधी सुबायु विनीत बही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही। लाल लागे पीतांबर के छोरन में, राम बेहरे। फोरन में, राम बेहरे जनकपुर। और यह आनंद, प्रेम का आनंद, यह ही हरसई बरसई सुमन। कुछ ऊपर से गिराए क्या? पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई, पुष्प बरसाए गए। सुमन कितना सुंदर, मन भी सुमन। भगवान की ओर चला जाए तो मन भी सुमन हो जाता है। भगवान की चर्चा हो तो मुख सुमुख हो जाता है, और नेत्र चले जाए तो लोचन सुलोचन हो जाते हैं। क्यों? मन क्या सौंदर्य को देखकर सुमन रहेगा? हाँ रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यह राम जी का सौंदर्य है।
और राम जी का सौंदर्य देखकर मन सुमन, और इसकी पहचान क्या, सौंदर्य को देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है, पर इन्हें देही की नहीं, इन्हें तो वैदेही की याद आती है। वर सांवरो जाने की जोगु, भगवान को पुष्प वर्षा कर संकेत किया। भगवान आगे बढ़े, नगरवासियों ने घेरा, भगवान से यही कहा, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे, खोटे हैं खरे हैं भले हैं बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। राम जी ने कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे, चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे, कार बार जग के हजार बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। भगवान को प्रेम प्रिय है, और उसी प्रेम के कारण गुरुदेव के पास आ गए कि बड़ा विलंब हो गया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, जाने ले जो जानने हारा, जान ले जो जानने हारा, राम मैं केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।